हेलो स्टूडेंट, अपन बात करते हैं खनिज के बारे में। राजस्थान खनिज पढ़ेंगे आज अपन। तो खनिज किसको कहते हैं? खनिज वो पदार्थ होते हैं जो खानों से खोद के निकाले जाते हैं, ठीक है ना। यानी इनका खनन किया जाता है भूमि से। तो राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उत्पादन होता है 57 का 8%। तो अपन ये आंकड़ा अपनी भाषा में याद करेंगे कि राजस्थान में 82 करके ही पाए जाएं, 82 खनिज तो, पर 5-7 को उत्पादन में, ठीक है ना। यानी राजस्थान में 82 प्रकार का खनिज तो 82 करके ही पाए जाएं, ठीक है, लेकिन वह उत्पादन 5-7 को ही हुआ है, ठीक है ना। याद होना जरूरी है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या ट्रिक बनाई है, याद होना अपने ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी 82 करके 82 खनिज पाए जाएं, ठीक है, और उनमें उत्पादन होता है 5-7 का। ओके, तो अब बात करते हैं कि राजस्थान में खनिजों की इतनी विविधता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो अजायब घर कहने के पीछे कारण ये है कि राजस्थान में खनिजों के उत्पादन में विविधता ज़्यादा पाई जाती है। यानी राजस्थान में जो खनिजों का उत्पादन होता है उसमें विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देश में खानों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला, ठीक है ना। यानी खान इतनी ज़्यादा है राजस्थान में कि देश में पहला स्थान आता है। यानी देश की 19 से 20% खान है ना, वो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो खानों की दृष्टि से तो हमने 20-20 लगा रखा है, ठीक है ना। अपन 20% को कैसे याद करेंगे कि खानों की दृष्टि से तो राजस्थान ने देश में 20-20 खेल रखा है, 20%, पर उत्पादन में स्थान है तीसरा। ये 3 का आंकड़ा आ गया यहाँ पे उत्पादन में। तो अपन ऐसे देखेंगे कि उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो फिर 2 और कौन से हैं जो देश में पहला और दूसरा स्थान रखते हैं? तो 1 नंबर पे आता है जो झारखंड आता है और 2 नंबर पे MP आता है। तो अपन मैप से देख लें तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। जैसे तो अपन नॉर्मल समझने के लिए इंडिया का मैप बना लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है ना। उसमें जो ये हो गया इंडिया का मैप। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ है झारखंड, बीच में आता है MP और इधर आता है राजस्थान। तो 1 नंबर वाला तो ये हो गया, यहाँ पे 1 नंबर पे आता है वो झारखंड हो गया। 2 पे बीच में मध्य प्रदेश आ गया और 3 पे क्या आ गया हमारा राजस्थान। तो ये क्या है, उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे इनका क्रम भी बन रहा है पूरे इंडिया में। तो ऐसे अपन इसको देखेंगे। तो 1 नंबर पे उत्पादन में झारखंड आ गया, 2 पे MP आ गया और 3 पे क्या आ गया, राजस्थान आ गया। खानों की दृष्टि से 1 नंबर पे आता है, यानी भंडारण में 1 नंबर पे आता है ये। आगे अपन देखें कि खनिज नीति राजस्थान में बनी थी पहली, वो 1978 में बनी थी, ठीक है। और किसके काल में बनी थी? तो उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत को अपन देखें कि एक जो अपन कभी भी भैरू जी की अगर वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी देखते हैं, तो ऐसे विकराल रूप लगता है जैसे ज़मीन से निकले हो, है ना। तो भैरू जी ने क्या किया, प्रथम खनिज नीति शुरू कर दी राजस्थान में। और जो नवीन नीति है वो जो वसुंधरा राजे के काल में शुरू हुई थी। अभी जो 8% चल रही है 2015 की नई खनिज नीति है, वो वसुंधरा राजे ने जो लागू की थी 4 जून 2015 को, यानी 4, 5 और 15, ठीक है ना। अब अपन देखें कि राजस्थान में अलग अलग जो भाग हैं राजस्थान के, वहाँ पे अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं और अलग अलग चट्टानों में अलग अलग वैरायटी पाई जाती है खनिजों की, ठीक है। अब पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान है, यानी पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती हैं टर्शरी युग की चट्टानें। टर्शरी युग की अवसादी चट्टानें पाई जाती है और उन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ। 2 नंबर पे आता है अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश में चट्टानें पाई जाती हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। यानी आग्नेय चट्टानें दो प्रकार से हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं अरावली में। अपन ऐसे ए मिला देंगे कि अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आंतरिक, और वो भी कौन सी, आग्नेय, यानी ए। तो अरावली में आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और उनमें ग्रेनाइट चट्टान, विशेष रूप से ग्रेनाइट चट्टान की प्रमुखता है। और ग्रेनाइट चट्टान में पाया जाता है हमेशा धात्विक खनिज, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, एक बात तो ये आ गई कि अरावली में कौन सी चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें। अरावली में कौन सा खनिज, धात्विक खनिज, ठीक है।
अब धात्विक खनिज कौन से हैं? तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी है, लोह अयस्क है, ये पाए जाते हैं यहाँ पे अरावली प्रदेश में। तो लोह अयस्क है वो यहाँ पे मुख्य रूप से, तांबा है वो भी यहाँ पे, और सीसा जस्ता है वो इधर, ठीक है ना, उदयपुर साइड। तो इस प्रकार से अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें, और ग्रेनाइट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान में पाई जाती है धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज में तांबा, सीसा जस्ता, चांदी और लोह अयस्क। अब एक ऐसा क्षेत्र भी है राजस्थान में जहाँ पे जो है वो खनिज की दृष्टि से एकदम निर्धन प्रदेश माना जाता है। तो निर्धन प्रदेश माना जाता है पूर्वी मैदान को, ठीक है ना, नदी बेसिन को, अपने जो पूर्वी मैदान है उसको निर्धन प्रदेश माना जाता है खनिज की दृष्टि से। जो 4 नंबर राजस्थान का पार्ट है वो है हाड़ौती प्रदेश, यानी यहाँ पे ये हाड़ौती प्रदेश है। तो इस हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानें, और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं बाह्य आग्नेय चट्टानों में। आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहाँ थी? अरावली में थी। और बाह्य आग्नेय चट्टानें कहाँ पे हैं? यहाँ पे हाड़ौती में बेसाल्ट चट्टानें। तो बेसाल्ट चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम, बलुआ पत्थर और लैंडस्टोन। यानी हाड़ौती प्रदेश जो प्रदेश है वहाँ पे पाया जाता है बलुआ पत्थर, यानी यहाँ पे पथरीला जो है वो मैदान पाया जाता है। तो वहाँ पे लैंडस्टोन होता है, जैसे अपन कोटा स्टोन से ही लें तो कोटा स्टोन है, लैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है। विशेष रूप से एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो प्रमुख रूप से बेसाल्ट चट्टानों में ही पाया जाता है। अब अपन देखें कि खनिज की भी 2 वैरायटी होती है, जिसमें एक में धातु पाया जाता है और दूसरे में धातु नहीं पाया जाता है। तो जिस खनिज में धातु पाया जाता है यानी उसमें धातु की मात्रा होगी तो वो खनिज क्या होगा? कठोर होगा, ठीक है ना। विशेष बात यह है कि धात्विक खनिज को गला के उनसे नवीन उत्पाद किया जा सकता है, ठीक है ना। धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं, लोह धात्विक और अलोह धात्विक, ठीक है ना। यानी ऐसे धातु जिसमें लोहे की मात्रा हो और ऐसा धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता हो, तो वो क्या होते हैं? लोह धात्विक और अलोह धात्विक। तो लोह धात्विक में आते हैं, एक तो लोह अयस्क हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मैंगनीज। तो लोह धात्विक में राजस्थान का स्थान है देश में 4था। अपन ये आंकड़ा ऐसे याद करेंगे कि राजस्थान है वो लोहा लेने के लिए 4x4 जाता है कहीं भी, ठीक है ना, डरता नहीं है। तो 4था स्थान आता है लोह धात्विक में, और अलोह धात्विक में आता है कौन सा? प्रथम स्थान, ठीक है ना। तो अलोह धात्विक में प्रथम स्थान ऐसे आता है कि तांबा है और सोना है, सीसा जस्ता है, चांदी है, टंगस्टन है। यानी सीसा जस्ता है वो ऐसा खनिज है जो पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी एकाधिकार है राजस्थान का इसमें। तो अलोह धात्विक में देश में प्रथम स्थान है, और लोह धात्विक में राजस्थान का 4था स्थान है देश में। 2 नंबर आता है अधात्विक, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो अधात्विक में होते हैं बहुमूल्य पत्थर होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, ईंधन होता है, आणविक खनिज होता है, यानी इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं वो जैसे तांबड़ा है, तांबड़ा में राजस्थान का एकाधिकार है, पन्ना है, हीरा, सुलेमानी पत्थर, यानी ये बहुमूल्य होते हैं, ठीक है ना, इनका मूल्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुमूल्य पत्थर में आते हैं तांबड़ा, पन्ना, हीरा और सुलेमानी पत्थर। 2 नंबर आते हैं रासायनिक उर्वरक, जैसे जिप्सम है, पायराइड्स है, रॉक फॉस्फेट है। 3 नंबर ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस ईंधन में आते हैं। और आणविक खनिज में आता है यूरेनियम, थोरियम, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है ना। ये जो आणविक खनिज को अपन मुख्य रूप से देखें ना, तो इनके जैसे आगे याद रह जाएगा, ये तो नियम है, नियम, यम, ऐसे इस प्रकार से जो इसके सिम्टम्स मिले ना लास्ट वाले, तो वो आणविक खनिज हैं। अब कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, ठीक है ना, राजस्थान जिनमें मारा जाए। तो 1 नंबर पे आता है संगमरमर, ठीक है ना। संगमरमर की अपन बात करें तो वैसे याद कर सकते हैं कि संगमरमर जो है वो राजस्थान में जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा वैरायटी का है कि जो मकराना नागौर का जो संगमरमर है ना, उसका यूज़ है वो शाहजहाँ ने ताजमहल में करवाया था। देखिए आप, संगमरमर और सीसा जस्ता, चांदी, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और तांबड़ा। अब इनको अपन एकाधिकार वाले खनिज हैं, उनको अपन थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो संगमरमर तो वैसे याद हो जाएगा कि देखो जो ताज है ना वो बनाया था तो हमारे राजस्थान से लेके गए थे संगमरमर, ऐसे याद रह जाएगा।
तो हमारा एकाधिकार है फिर संगमरमर पे। और शीशा जस्ता, राजस्थान वाले शीशा जस्ता शीशे का ज़्यादा यूज़ करते होंगे, ठीक है ना। आगे देखें, अपन बात करते हैं चांदी। तो सोना उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन होता है। तो बेचारे अपने वालों में क्या होता है, चांदी में हमारा एकाधिकार है, ठीक है ना। और वोलेस्टोनाइट, ये है वोलेस्टोनाइट। अपन वोलेस्टोनाइट की एक ट्रिक बनाते हैं कि बोले को क्या करेंगे, बोले स्टोनाइट, यानी स्टोन कब, नाइट में, बोले स्टोन नाइट में। यानी राजस्थान ऐसा है जहाँ पे स्टोन है ना वो नाइट में बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा पत्थर है ना वो रात में बोलता है, ऐसे याद करेंगे। तो जो स्टोन नाइट में बोलता है ना उसमें हमारा एकाधिकार है। आगे आता है जास्पर, और जास्पर है वो शीशा जस्ता के साथ में जास्पर जोड़ देंगे तो वैसे याद हो जाएगा फ्लोराइट, ठीक है ना। तो फ्लोराइट को अपन देखें कि फ्लो से अपन कर देते हैं फ्लोअर्स, ठीक है ना। और राइट से अपन कर देते हैं सही, यानी सही फ्लोअर्स कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो उनमें हमारा एकाधिकार है। और जिप्सम, जैसे जो पुराने टाइम में क्या चलती थी, जीप नहीं चलती थी क्या, वो राजस्थान में आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो जिप्सम और एस्बेस्टोस, यानी राजस्थान में ऐसे वैसे करने वाले बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। और रॉक फॉस्फेट, यानी रॉक को अपन याद करेंगे। अपन आगे राजस्थान में ये खनिज डिवाइड करेंगे कि कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ रहते हैं, तो भी अपन इन्हीं नामों से इन खनिजों को याद करेंगे और उनका विशेष क्षेत्र याद करेंगे। तो अपन रॉक फॉस्फेट को याद करेंगे, इसमें से एक ले लेंगे रॉक, ठीक है ना। रॉक को अपन याद करेंगे रॉकिंग से, रॉकिंग स्टार नहीं होते क्या, तो राजस्थान वालों का इसमें एकाधिकार है। टंगस्टन, और कहीं टंग जाते हैं ये लोग, और तांबड़ा। तो इस प्रकार से अपन इनको ट्रिक से माध्यम से याद करेंगे खनिजों को और फिर इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में तो